आज फिर सीटेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जिसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का HCF माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर है। ये ऑप्शन दिए हैं। देखो 15 से 30 तक के गुणजों का योगफल ये देख लेते हैं। 15 से 30 तक के गुणज कौन कौन से होंगे? 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और 30 होगा। जो होंगे 5 के गुणज 15 से लेकर 30 तक, इनका योगफल करना है। तो 5 5 10, तो 1 3, तो 5 3 8, सॉरी 2 2 4 1 5 5 3 8 1 कैरी 9। ये कितना हो गया? 90 हो गया। ये हो गया। अब कह रहा 24 और 40 का HCF। 24 और 40 का HCF निकालेंगे हम। 24 का और 40 का HCF, तो 24 एकम 24 6 16 बचा। 16 का 24 में करेंगे तो 16 एकम 16। अब 8 का करेंगे तो 8 दूनी 16। ये पूरा पूरा हो गया, यानी कि 8 HCF निकल गया है। अब क्या कह रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो हमें पता होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब हमने सब कुछ निकाल लिया है, अब सॉल्व करते हैं। 15 से 3 तक 5 के गुणजों का योगफल 90 है, तो 90 लिख दिया, प्लस 24 और 40 का HCF कितना निकला था? 8, तो 8 हो गया, माइनस सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 90 8 98 माइनस 2, 98 में से 2 जाएगा तो 96 बचेगा। तो आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 7 प्राप्त हो जाए? तो इसमें हम क्या जोड़ दें कि हमें 7 मिल जाए? तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और 7 से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें जोड़ा जाएगा। देखो पहले इन्हें हम जोड़ लेते हैं। 6, इसे ऐसा लिख सकते हैं 6.0। ये क्या है फिर? 0.6, 0.06, ये 0.006। तो इसे जोड़ेंगे हम तो 6 निकलेगा। ये क्या हो जाएगा? 6 6 12 हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे 0 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 6.6, तो हमारा क्या निकला? 6.666। अब 7 से इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ा जाएगा। तो 7, इसे ऐसा लिख सकते हैं 7.000। इसमें से ये घटा देंगे 6.000। अब हम इसमें से ये घटा देंगे 6.666, ये घटाना है। तो 10 में से 6 गया 4, 3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा और ये यहाँ पे कैरी ले ली गई है यहाँ से, तो यहाँ 0 बचेगा। यानी कि हमारा क्या बचेगा? 0.334। अगर ये इसमें जोड़ दिया जाए तो हमें 7 मिल जाएगा। ये आंसर इसका कौन सा सही होगा? 0.334 किस में दिया है? बी वाले में। आंसर बी सही होगा। इसे एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 7 आना चाहिए। तो 6.666 और 0.334, ये क्या होगा? 6 4 10, ये भी 10, ये भी 10, एक कैरी और ये 7। अब 7.000 बचा, तो दशमलव के बाद 0 का कोई
कोई वैल्यू नहीं होती, तो 7 इसका आंसर। तो आ गया सही। तो अच्छा, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे इसमें 0.334, तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी उसी में जोड़ दें तो योगफल क्या होगा। ऑप्शन हमारे ये दिए गए हैं। अब हमें पता है क्रमागत जो सम संख्या होती है उनमें 2 का डिफरेंस होता है, तो एक x हो जाएगी, एक x प्लस 2, फिर क्या हो जाएगी x प्लस 4, फिर x प्लस 6, 1 2 3 4, फिर एक क्या हो जाएगी x प्लस 8। अब क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, योगफल का है तो जोड़ देंगे, और बराबर किसके कर देंगे हम, 60 के। अब देखो x कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5x प्लस, अभी काउंट कर लेते हैं, 2 4 2 6, 6 12 8 20, 20 बराबर 60। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 60, 20 को साइड भेजेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। 5x बराबर 60 में से 20 गया 40, 5 8 40, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी कि पहली संख्या क्या होगी 8 होगी। तो देखो पहली संख्या 8 होगी। अब सम संख्याएं हैं तो 8 पर दूसरी क्या होगी 10, पहली हमें मिल गई है, तो पहली 8 होगी 10, फिर होगी 12, फिर होगी 14, फिर होगी 16, 1 2 3 4 5, ये संख्याएं होगी, इनका सम यानी कि 60 है। अब वो कह रहा है 2 संख्याएं और जोड़ दो, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी में अगली 2 सम संख्याएं और जोड़ते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा। तो अगली 2 सम संख्याएं कौन सी होगी, 16 के बाद आएगी 18 और एक 20, ये दोनों होंगी। तो 60 में ये दोनों जोड़ दो, 18 और 20, ये जोड़ेंगे हम तो क्या निकलेगा 8 6 1 7 2 9, कि 98 इसका आंसर निकलेगा। आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्केल पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6 10 तथा 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। स्केल पेंसिल रबड़ है जो 6 10 तथा 12 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहे तो उसे स्केल पेंसिल तथा रबड़ की क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। अब देखो इसका क्या करेंगे, कम से कम की अगर बात हो रही है तो कम से कम के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम। तो पहले हम 6 10 12 का एलसीएम निकाल लेंगे, 6 का 10 का और 12 का। देखो तो 6 तो 5 10 2 6 12, 3 5 2 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 5। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, कि 2 दूनी 4, 3 12 5 60। तो एलसीएम क्या निकलेगा 60 निकलेगा। अब देखो हमें अब ये दी कितनी गई थी, स्केल पेंसिल रबड़ 6 10 और 12 में दिया गया था। तो इन सब का इसमें करेंगे डिवाइड, 6 का इसमें 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 का 60 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 का 60 में करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी कि कम से कम 6 10 6 और 5 पैकेट हमें उसके खरीदने होंगे जिससे वो समान संख्या में खरीद लेगा, क्योंकि आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने पर उसकी माँ ने उसे 300 रुपए दिए। शिवानी के पास कुल रुपए कितने थे, 300 रुपए थे उसके पास। उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दिया। अब भाई को कितना दिया 1/4, इसका 300 का 1/4, यानी कि 300 का 1/4, 4 का इसमें
भाग दे देंगे, काट देंगे इसको, 4 सत्ते 28, 2 बचा 4 पंचे 20, यानी कि भाई को उसने कितने दे दिए, 75 रुपए दे दिए। अपने भाई को दे दिया। बची हुई धनराशि का 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया। अब बहन को क्या दिया, बची हुई राशि का 1/3, बची कितनी है 75, सॉरी अब बचेगा कितना हमारा 300 में से अगर 75 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 225। वगैरह बची हुई राशि का 1/3 उसने छोटी बहन को दे दिया। अब बचा है 225, उसने 1/3 यानी कि 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दिया। तो 23, 1 बचा 53, 15, यानी कि 75 रुपये उसने अपनी बहन को भी दे दिए। अब वो कह रहा है और तथा बची हुई धनराशि उसने अपने लिए रख ली। तो शिवानी ने कितनी धनराशि अपने लिए रखी। अब देखो बांट कितने दिए उसने, 75, ये उसने भाई बहन को दिए। तो 5 5 10 की 0, हाथ से ले, यानी कि 150 रुपये उसने बांट दिए। अब उसके पास बचे कितने, टोटल थे 300, 150 उसने बांट दिए, तो 150 उसके बचे, 150 रुपये उसके बचे। आंसर नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है। ये दूध है 50 रुपये लीटर है, उसने 1 लीटर खरीदा। दही 80 रुपये किलोग्राम है, तो 250 ग्राम खरीदा। आम 60 रुपये किलोग्राम है, तो उसने 1/2 किलोग्राम खरीदा या 3/1.5 किलोग्राम खरीदा। केले 4 रुपये प्रत्येक, 4 का 1 मिलता है और उसने आधा दर्जन खरीदी। अब यदि उसके पास 190 रुपये हैं तो कौन सा कथन सही है। पहला, उसके पास जरूरत के सामान के लिए पूरी धनराशि है। दूसरा, उसके पास 6 रुपये कम पड़ रहे हैं। तीसरा, उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। और चौथा है, उसके पास 4 रुपये शेष बचेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। दूध का रुपये कितना है, 50 रुपये लीटर है। 1 लीटर खरीदा उसने, तो 50 गुणा 1 तो कितने का हो गया, 50 रुपये का उसका दूध हो गया। अब दही पे आते हैं। दही 80 रुपये किलोग्राम है, प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का 80 रुपये है, तो 250 ग्राम कितने का होगा। तो क्या करेंगे हम, 80 में 4 का भाग दे देंगे, ठीक है, बचेगा 20 रुपये का उसने क्या खरीदा, दही खरीदा। अब आम 60 रुपये किलोग्राम है, 60 रुपये 1 किलोग्राम के 60 रुपये है, तो 1.5 किलो कितने के हो गए, 1 किलो हो गए 60 के आम होंगे, 1 किलो 60 के हो गए, और आधा किलो कितने हो गए 30 के, 1.5 किलो ही तो है। तो 60 30 90 रुपये के उसने क्या खरीदे, आम खरीदे। अब कह रहा है केले 4 रुपये का है, 4 रुपये का 1 केला है। आधा दर्जन में कितने होते हैं, 6 केले होते हैं। तो जो केले खरीदे उसने वो कितने खरीदे, 4 गुणा 6, 24 रुपये की। अब कुल उसके रुपए कितने हो गए, 4 5 2 7 7 2 9 9 18, यानी कि कुल उसके पास 184 रुपये क्या उसने सामान खरीदा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उसके पास जरूरत के सामान के लिए पूरी धनराशि है, पूरी धनराशि से ज़्यादा है उसके पास, तो पहला वाला आंसर तो नहीं होगा। उसके पास 6 रुपये कम पड़ रहे हैं, ये 190 तो उसके पास है ही, उसके पास और ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। अब उसके पास 4 रुपये शेष बचेंगे, देखो 184 है तो 6 शेष बचेंगे, 4 तो बचेंगे नहीं, तो ये भी गलत है। तो आपका अब क्या बचा, आंसर नंबर सी बचा, यही सही आंसर हो जाएगा। उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। अब देखो क्या है 184 का, अब ये भी हम सॉल्व करके बता देते हैं। सी वाला टोटल उसके पास थे 190 रुपये, 184 का सामान खरीद लिया, तो यहाँ पे कितने रुपए बचे, 6 रुपये बचे। अब देख लेते हैं क्या 6 रुपये में 75 ग्राम दही आ रहा है।
अब देखो हमने क्या निकाला था, 250 ग्राम 20 रुपए का आ रहा था, यानी कि 250 ग्राम 20 रुपए का आएगा, तो 1 ग्राम 20 बटे 250 का आ जाएगा, तो 75 ग्राम कितने का आएगा, 20 बटे 250 गुणा 75, 0 से 0 गया, 25 दिए 75, 3 दूनी 6, तो 6 रुपए का 75 ग्राम दही आ जाएगा। सी वाला सही आंसर है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा सत्य है? 3 समकोण 300 के बराबर हो कह रहा है, तो 3 समकोण, एक समकोण होता है 90 का, तो 3 कितने हो जाएंगे, 270 के, तो ये तो तुम्हारा गलत हो गया। अब कह रहा है 2 समकोण, सी पे चलते हैं, 2 समकोण 190, अब 2 समकोण हो जाएंगे तो 90 गुणा 2 हो जाएगा, यानी कि 180 का हो जाएगा। अब कह रहा है 2.5 समकोण 215 के, 2 से 1 बटा 2 समकोण 215 के, 2 समकोण कितने को हो जाएंगे, 90 90 180, और आधा कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, तो इसे हम जोड़ लेंगे, ये 5 हो गया, 4 बार के 2, ये 225 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर बी वाला सही आंसर है, यानी कि 3.5 समकोण 3 से 1 बटे 2 समकोण 315 के होंगे। अब इसे बता भी देते हैं कैसे होगा। 3 समकोण यानी 90 गुणा 3 270 के हो जाएंगे। अब 3 समकोण तो 270 के हो गए, अब आधा समकोण यानी कि 45 का हो गया, तो अब 270 में अगर 45 जोड़ देंगे तो हमारा 315 आएगा, तो बी वाला सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों में से 3 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काट लिया गया, तो शेष बची शीट का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने मान लिया ये शीट है हमारे पास, आयताकार शीट है जिसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई है और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अब इसके कोने में से, हर कोने में से 3 सेंटीमीटर का वर्ग एक काट लिया गया, यानी कि ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे या इन चारों का निकाल लेंगे और उसमें से घटा देंगे। अब इस पूरे में से ये चारों कोने अगर हम गायब कर देंगे तो बची हुई शीट का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पूरी शीट का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, पूरी शीट का होता है, आयताकार शीट है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो 12 गुणा 8, 8 दूनी 6, 16 के 6, हासिल 1, 8 का 8 9, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तो पूरी शीट का मिल गया हमें। अब किसका निकालना है हमें, स्क्वायर का, तो एक स्क्वायर का निकालो कितना है, साइड कितनी है 3 है, तो होता क्या है साइड इंटू साइड, जो स्क्वायर होता है वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल साइड इंटू साइड होता है, 3 गुणा 3, तो ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक का निकला है, हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 स्क्वायर है, तो जब एक का 9 निकला है तो 4 का कितना निकलेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल आया। अब इस पूरे में से इन चारों कोनों को हटा देंगे, यानी कि 96 में से 36 को हमने घटाया तो 0, 9 में 3 गया 6, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, यानी कि बी वाला सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है, एक वृत्ताकार पथ है उस पर दौड़ लगा रहा है, वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, 400 मीटर के वह 3 चक्कर लगाता है डेली, वह सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी तय करता है? अब देखो 3 चक्कर लगाता है, अंकित 400 मीटर, दूरी कितनी 400 मीटर, एक दिन में 3 चक्कर लगाता है, तो एक दिन की दूरी कितनी हो जाएगी 400 गुणा 3, यानी कि 3 चौको 1200, यानी कि 1200 मीटर हो जाएगी। अब वो ये तो निकल आया एक दिन का, अब करें एक सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
तो हम इसका क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई और करेंगे। अब एक दिन की हो गई, अब सप्ताह की दूरी कितनी हो जाएगी, 1200 गुणा 7, 7 दूनी 14 4 हासिल 1 7 7 1 8। अब ये 8400 सेंटीमीटर, सॉरी 8400 मीटर हो गया। अब हमें आंसर किलोमीटर में दिया है तो इसे हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है, तो 1000 का भाग देंगे 8400 में, तो 1000 8004। अब 1000 का 400 में भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और ये 4000, यानी कि 8.4 किलोमीटर आंसर आ गया। तो यहाँ पे बी वाला आंसर सही है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये अंग्रेजी और गणित के नंबर दिए हैं। योगेश को अंग्रेजी में 72 मिले हैं, जोसेफ को 75, विनीता को 69, देविका को 73। ऐसे ही ये गणित के लिखे हैं और ये कुल लिखा है, इन दोनों का टोटल लिखा हुआ है। अब हमें ABCD में ये बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले हैं। तो जोसेफ को देखेंगे, अंग्रेजी में अधिकतम, अंग्रेजी में तो सबसे अधिक मिले हैं, सही है। क्या गणित में न्यूनतम मिले हैं, गणित में तो न्यूनतम 64 है, जबकि उसे मिले हैं 68, तो पहला वाला तो हो गई नहीं। अब आता है हम बी को हम लास्ट में देखेंगे, सी वाले को देखते हैं पहले। विनीता को अंग्रेजी और गणित दोनों में अधिकतम अंक मिले हैं। तो विनीता को देखो, यहाँ 75 है, यहाँ तो 69 ही है, तो ये भी गलत हो गया। अब डी वाले को देखते हैं, योगेश को अंग्रेजी और गणित दोनों में ही न्यूनतम अंक मिले। अब योगेश को देखो, यहाँ अंग्रेजी और गणित दोनों में न्यूनतम अंक मिले, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि योगेश को यहाँ पे 72 है, जबकि न्यूनतम सबसे कम क्या है, 69 है, तो ये भी वाला गलत हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही होगा। देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। दोनों में मिलाकर देविका के सबसे अधिक नंबर है, तो यहाँ देख लेंगे हम, देविका की 149 है और ये सभी 149 से कम है, तो आंसर नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और आगे कल फिर से एक सेट हम डालेंगे जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन होंगे सीटेट के। आप लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।